गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 9 है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर को दो पोर्शन में आप बांट सकते हैं। एक जो जनरल टर्म और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, दूसरा जो कोफिशिएंट के सीरीज़ जो बनते हैं उससे रिलेटेड है, और तीसरा कुछ मिसलेनियस है, जैसे मल्टीनोमियल थ्योरम और छोटे छोटे एक दो क्लास उसमें लग सकते हैं। ये दोनों मेन है, एक जो जनरल टर्म से रिलेटेड है और दूसरा कोफिशिएंट। तो जनरल टर्म से रिलेटेड जो है आज हम लोग का ये लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर से वी विल मूव टू सीरीज रिलेटेड टू कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम लोग आज का जो टॉपिक है इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, मैं बैकग्राउंड बता दूं। वैसे इस टॉपिक को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग 12th में फंक्शन पढ़ेंगे। कोई भी नंबर होता है, जैसे मैं नंबर ले लिया 4.3, तो इसका दो पार्ट होता है, एक इंटीग्रल एक फ्रैक्शनल। मतलब ये 4 हो गया इंटीग्रल प्लस 0.3 फ्रैक्शनल। ठीक है, 4 प्लस 0.3। ऐसे आप इसको नहीं लिख सकते हैं 5 माइनस 0.7, नहीं, हमेशा हम इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए नंबर है 4, तब तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0 मान लीजिए, तो इंटीग्रल पार्ट हो गया 4 और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0। ठीक है, ये होता है इंटीग्रल पार्ट किसी भी नंबर का और फ्रैक्शनल पार्ट। ये थोड़ा ध्यान से देखिए, जब -4.3 अगर आप करेंगे तो -4.3 को हम कैसे लिखते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए। जब भी किसी भी नंबर को हम स्प्लिट करते हैं इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में, यू मीन इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में, तो वी इंश्योर कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। 0 हो सकता है, जैसे इसमें है 0, इंटीजर है तब तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। 1 नहीं हो सकता है, 0 से 1 के बीच में 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड। ठीक है, तो वैसे केस में इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, -5 प्लस 0.7, -5, क्योंकि -5 प्लस 0.7 इतना ही आ गया, -4.3। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट हो गया वो हो जाएगा -5 और फ्रैक्शनल पार्ट जो हो जाएगा वो 0.7। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 1 से कम होगा और हमेशा 0 या 0 से बड़ा हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उतना नहीं यूज करेंगे बाइनोमियल में, जब फंक्शन में और कैलकुलस में बहुत यूज होता है। ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओनली थिंग इज दैट इट शुड बी इंटीजर। ठीक है, तो ये होता है किसी भी नंबर का इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट। बट अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस नॉट मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स वाला a प्लस बी आई वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जैसे मैं एक नंबर एग्जाम्पल से आपको दिखा रहा हूं, जैसे है क्वेश्चन ही से मैं बताता हूं। ठीक है, इफ 2 प्लस √3 टू द पावर n, ऑब्वियसली ये एक नंबर है, जब भी पावर n करेंगे तो फाइनली ये एक नंबर ही आएगा। दिस इज i प्लस f, ये दिया हुआ है। i मीन्स इंटीग्रल पार्ट, f इज फ्रैक्शनल पार्ट। और क्या क्वेश्चन दिया है, i n आर नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली ये n जो है नेचुरल नंबर है और इंटीग्रल पार्ट तो वो भी दिया है नेचुरल नंबर। एंड ये भी बता दिया है आपको कि f जो है वो 0 से 1 के बीच में है, 0 भी यहां नहीं अलाउ कर रहा है। ठीक है, देन क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर होगा। 1 माइनस एफ, अच्छा यहाँ कैपिटल लिखा है मैंने, यहाँ भी कैपिटल लिखूंगा। 1 माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस एफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नन। 2 प्लस √3 टू द पावर आई प्लस एफ है, ये एफ 0 से 1 के बीच में है। 1 माइनस एफ
मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस एफ, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। इसी क्वेश्चन से हम लोग इस पूरे चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए कि जो 2 प्लस रूट 3 टू द पावर n है, ये i प्लस एफ होगा, ये क्लियर है, दिया हुआ भी है। और वैसे भी आप सोचिए कि ये नंबर का कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा, कुछ फ्रैक्शनल। रूट 3 कितना होता है अप्रॉक्स 1.73, ठीक है। तो अंदर का नंबर कितना हो गया 3.73। ऑब्वियसली जब उसका पावर कुछ भी देंगे तो i भी होगा और f भी होगा, इंटीग्रल पार्ट भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ऐसे ही सर्ड्स आपको दिए रहेंगे हमेशा। इस चैप्टर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का रहेगा, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, इसी टाइप का रहेगा आपको पैटर्न। इसमें बस ध्यान क्या देना है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग यू हैव टू क्रिएट अ न्यू नंबर। जैसे ये 2 प्लस रूट 3 है तो आप 2 माइनस रूट 3 क्रिएट करेंगे। अगर ये 2 प्लस रूट 3 है तो 2 माइनस रूट। ये नंबर क्यों स्पेशल हो जाता है 2 माइनस रूट 3? आप ध्यान से देखिए, 2 माइनस रूट 3 जो होगा, ऑब्वियसली इसको भी हम पावर n है तो इसको भी पावर n दे देते। अब सबसे जो खास बात है, इसका वैल्यू देखिए कितना है, 2 माइनस 1.73 दैट इज 0.27। तो 0.27 पे जब हम पावर n दे देंगे, और n एक नेचुरल नंबर है, मतलब 0.27 पर हम पावर 10 दे दिए तो वो तो और 0.27 इंटू 0.27 इंटू 0.27 वो होते 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 और छोटा नंबर होते जाएगा। तो कहने का मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच का ही एक नंबर आएगा। दिस इज द क्रक्स। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, जस्ट दे नो हाउ टू डू इट। बट 2 माइनस रूट 3 पे फोकस कीजिए तो वो 0 से 1 के बीच का एक नंबर है। और 0 से 1 के बीच का अगर कोई नंबर होता है, उसको हम बार बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो और घटते जाता है। फाइनली जो नंबर आएगा वो 0 से 1 के बीच का ही होगा। तो जब कोई नंबर 0 से 1 के बीच का होगा, जैसे 0.2, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा 0 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.2। इसमें तो इंटीग्रल पार्ट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें कोई भी इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा। एफ डैश हम लिखे, सिर्फ एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बस ये ध्यान रखिए, यही क्रक्स है पूरे चैप्टर का, मतलब इस पूरे आज के लेक्चर का, कि जब 2 माइनस रूट 3 टू द पावर n लिखते तो वो सिर्फ एफ डैश आएगा, इसमें कोई आई का टर्म नहीं आएगा, जो कि इसका आई 0 है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिए, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में लाई करता है। 0 पॉसिबल है, इस केस में नहीं पॉसिबल है, ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है। अगर ये 0 हो जाएगा तब तो ये वैल्यू 0 होगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। 2 माइनस रूट 3 कैन नॉट बी 0। बट थ्योरेटिकली जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 से 1 के बीच में होता है, 0 इंक्लूडेड 1 एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसको सिर्फ एफ डैश लिखेंगे, बस यही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बेस्ड ऑन क्या करने से ये सर्ड वाला पोर्शन कट जाए, कैंसल हो जाए। मतलब यहां प्लस रूट 3 है, यहां माइनस रूट 3 है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तब ना ये रूट 3 और माइनस रूट 3 एक दूसरे से कट जाएगा। ऐसा कोई नंबर होता आएगा, वो भी आएगा, जिसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो कैसे डिसीजन लेते हैं कि वह वो ऑपरेशन करेंगे जिससे सर्ड्स वाला पोर्शन हमारा कट जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो ये कितना हो गया, i प्लस एफ डैश, i प्लस एफ, वो कितना हो गया 2 प्लस रूट 3 टू द पावर n प्लस 2 माइनस रूट 3 टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा सिमेट्रिक नंबर बन गया, ठीक है। मैं पहला बार फर्स्ट टाइम कर रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। NC0 इसका एक्सपेंशन देखिए, सारा पावर इसको आ जाएगा, इसको कुछ नहीं। NC1 2 टू द पावर n माइनस 1 रूट 3, इसी तरह ये जाएगा प्लस, अब इसको देखिए NC0 2 टू द पावर n माइनस NC1 2 टू द पावर n माइनस 1 रूट 3, इसी तरह ये प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो भी रूट 3 वाला पोर्शन है, यहां से देखिए NC1 2 टू द पावर n माइनस 1 रूट 3,
तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर है -nc1 2 टू द पावर n। तो क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो इफेक्टिवली सारा जो नीचे में ऑड वाला टर्म होगा 1 3 5 वो सारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? और ये दो बार आ जाएगा तो 2 nc0 2 टू द पावर n प्लस nc2 1 वाला तो हट गया 2 टू द पावर n माइनस 2 √3 स्क्वायर, इस तरह करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, ये क्लियर है? ये जो पूरा का पूरा नंबर है हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक प्योर नंबर है। मान लीजिए 7 है, मल्टीप्लाइड बाय 2, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइनली इवन हो जाता है। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा एलैबोरेट करके बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा फास्टली करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, i प्लस एफ डैश ऊपर था बराबर कोई भी एक इवन नंबर। हमको इससे ज्यादा नहीं पता है, आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आपको n नहीं पता है। ये क्लियर हो गया? अब चलिए, अब थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाइए, यहीं तक रुक जाइए। अब आ जाइए, थोड़ा इस पे फोकस कीजिए। f जो है, f वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा। आप बोलिएगा सर आप तो बोले थे 0 भी हो सकता है। हो सकता है, इस केस में नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट 0 कैसे होगा? ये प्योर इंटीजर तो नहीं है ना, वी नो कि दिस इज नॉट ए प्योर इंटीजर, तो इस केस में तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ही, थ्योरेटिकली हो सकता है। सिमिलरली एफ डैश के बारे में बताइए, सेम लॉजिक। ठीक है, एफ डैश 0 से 1 के बीच में होगा। क्यों? हमने 2 माइनस √3 माना था, तो 2 माइनस √3 कैन नॉट बी 0, तो इस भले वो 0 हो सकता है थ्योरेटिकली, बट हमारे केस में ये दोनों सही है। अगर मैं एक बार दोनों को ऐड कर दूं तो f प्लस एफ डैश क्या हो जाएगा? यहां से देखिए, f प्लस एफ डैश 2 से 0, जब ऐड करते हैं तो क्या होगा इनइक्वालिटी को, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, तो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में। चलिए ध्यान से देखते जाइए एक एक स्टेप। अब मुझे एक चीज बताइए, i प्लस एफ डैश, यहां देखिए ये एक इवन नंबर है। अच्छा यहां लिखा है मैंने, i प्लस एफ डैश एक इवन नंबर है। इसका मतलब f प्लस एफ डैश क्या होगा? इवन माइनस कोई भी इवन नंबर माइनस i। तो यार इवन नंबर माइनस एनी इंटीजर, वो भी तो एक इंटीजर ही होगा। कोई भी इवन नंबर में इंटीजर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी तो इंटीजर होगा। इसका मतलब f प्लस एफ डैश जो है वो इंटीजर होगा, और आपको 0 से 2 के बीच में उसका वैल्यू पता है, तो 0 से 2 के बीच में क्या इंटीजर हो सकता है? 1। तो इसका मतलब f प्लस एफ डैश का वैल्यू 1 होगा। ये रामबाण है, ये एकदम आपको याद होना चाहिए कि ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे कंडीशन में f प्लस एफ डैश हमेशा 1 होता है। हमेशा आपको करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या था कि एक नंबर 2 प्लस √3 लिए तो दूसरा 2 माइनस √3 लेंगे जिसका कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। अगर आप 10 माइनस √7 ले लिए तब ये काम नहीं करेगा, बिकॉज 10 माइनस √7 0 से 1 के बीच में नहीं है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ये याद रख लीजिए। अगर मैं सेम लॉजिक से f को और f डैश को अब सब्ट्रैक्ट कर दूं, f माइनस एफ डैश, तो क्या हो जाएगा? जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, तो फाइनली f माइनस एफ डैश 0 हो जाए। अगर सब इस बार खैर हमको एडिशन की जरूरत पड़ी है या पड़ रही है, तब f प्लस एफ डैश 1 होगा हमेशा इस कंडीशन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और f माइनस एफ डैश 0 होगा। ये दोनों आपको एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नाउ वी विल सॉल्व। हमारा जो अभी मैं आपको बैकग्राउंड बताया, अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लीजिए, ठीक है, चलिए। तो फाइनली हमारा क्या आया, मैं फिर से लिख रहा हूं, i प्लस एफ डैश एक इवन नंबर आया। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीपल था। ठीक है, चलिए, i प्लस एफ डैश इवन नंबर आया, और उस लॉजिक से मान लीजिए इसको फिर से 1 लिख रहे हैं, i क्या हो गया?
इवन नंबर माइनस एफ प्लस एफ डैश, और एफ प्लस एफ डैश 1 होता है, तो आई कोई भी ऑड नंबर हो गया, आई कोई भी ऑड नंबर हो गया। ये क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए ये इतना तक आप बैकग्राउंड समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन पूछता है उस पे आप, उस बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ कम टू आवर क्वेश्चन। हमसे पूछ रहा है 1 माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस एफ, 1 माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस एफ। तो 1 माइनस एफ, देखिए जब f प्लस एफ डैश 1 है, f प्लस एफ डैश 1 है, तो 1 माइनस एफ क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, सिर्फ f डैश बचेगा। और i प्लस एफ, तो i प्लस एफ ही अभी लिखते हैं। अब देखिए आपको i प्लस एफ का वैल्यू पता है कितना है, 2 प्लस रूट 3 टू द पावर n, और f डैश कितना है, f डैश था 2 माइनस रूट 3 टू द पावर n, n बाहर ले लीजिए, तो 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 1, 1 टू द पावर n, तो 1 इज द आंसर। ठीक है, इतना मैंने बैकग्राउंड बताया। अब वो क्या क्वेश्चन पूछेगा उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। रिजल्ट समझ लीजिए क्या क्या है। ओरिजिनल नंबर को i प्लस एफ मानिएगा, इसी का जो 2 माइनस रूट 3 होगा उसको एफ डैश मानिएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब सबको ऐड कीजिएगा तो एक इवन नंबर आता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, f प्लस एफ डैश हमेशा 1 होगा, मैंने बता दिया क्यों, और f माइनस एफ डैश हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब इतने इनपुट्स हैं आपके पास। अब जैसा भी वो क्वेश्चन पूछेगा अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। 2-3 चीज ध्यान रखिए, कब ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट। थंब रूल इज दैट हमको सर्ड वाले पोर्शन को हटाना है। आपको जिस इस केस में हमको रूट 3 वाले पोर्शन को इलिमिनेट करना था। ठीक है, लीजिए ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8 प्लस 3 रूट 7, 8 प्लस 3 रूट 7 टू द पावर n इज इवन, ऑड, 0, डी नन मान लीजिए। यार अभी हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर लिया था, आई कितना आया था, ऑड आया था अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था। खैर चलिए, तो 8 प्लस 3 रूट 7 टू द पावर n, इसको हम i प्लस एफ मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें इंटीग्रल पार्ट भी होगा, फ्रैक्शनल। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग एक नंबर हम सोचेंगे जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो अगर ये 8 प्लस 3 रूट 7 है, तो 8 माइनस 3 रूट 7 का वैल्यू कितना होगा, एक बार देख लीजिए। 3 रूट 7 अंदर में जाके ये 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 7 63, तो 8 माइनस रूट 63, और 8 होता है रूट 64, तो रूट 64 माइनस रूट 63, दैट विल गिव यू द वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में है, तो जब भी इसका हम पावर लेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। एफ डैश दोनों को ऐड कीजिए, तो इधर हो गया आपको i प्लस एफ प्लस एफ डैश। मैंने क्या बताया था, जब इसको हम ऐड करेंगे बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन में किया, तो फाइनली एक इवन नंबर आएगा। क्यों आता है इवन? ये वाला पोर्शन इलिमिनेट होते जाता है और इन वाले पोर्शन में डबल आते जाता है, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने करके दिखाया कि 1 3 वाला पोर्शन हटते जाता है और 0 2 4 वाला पोर्शन डबल होते जाता है, तो ये इवन नंबर हो गया। और आपको ये भी पता है कि f प्लस एफ डैश कितना होता है, f प्लस एफ डैश इज ऑलवेज 1। ठीक है, दिस इज ऑलवेज 1। तो i बराबर क्या हो गया, इवन नंबर माइनस 1, ये 1 उधर चला गया, तो इवन नंबर माइनस 1 इज ऑड। कोई भी इवन नंबर में एक घटाइए, जैसे 16, एक घटाइए 15, तो ऑड हो जाएगा। एक घटाने या एक बढ़ाने पे ऑड हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑड नंबर हो गया, तो आंसर विल बी ऑड नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, इसमें ऑड इवन नहीं, क्योंकि पावर कम है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ √2 + 1 टू द पावर 6, पावर स्पेसिफिक दे दिया, इज, ये नहीं बोल रहा है कि ऑड है कि इवन है, 198, 196, 197 एंड लास्ट इज 199। ठीक है, तो √2 + 1 टू द पावर 6, ये i + f होगा बिल्कुल, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसका कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा, कुछ फ्रैक्शनल। इसके करस्पॉन्डिंग हम कौन सा नंबर चुन लें, इसके करस्पॉन्डिंग हम कौन सा नंबर चुन लें, √2 + 1 है, तो अगर √2 - 1 हम चुन लें, हम फाइनली ऐसा नंबर चुनते हैं ऑलवेज जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो √2 - 1 टू द पावर 6, इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिएगा सर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आप कुछ भी कीजिए, दोनों में देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक्चुअली एक्सपेंड कर सकते हो, पावर 6 है ना, तो 6 तक तो आप एक्सपेंड करके चेक कर ही सकते हो। अगर ये n होता तब अलग बात थी, n होता तो आपको क्या करना होता, इसमें ऐड नहीं करना होता, क्योंकि अगर इसमें ऐड करोगे तो 1 और -1 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा √2 वाला पोर्शन, तो आपको एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट। अच्छा चलिए सब्ट्रैक्ट ही हम लोग कर देते हैं, मान लीजिए चलिए हम लोग सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, i + f - f' इधर हो गया। अब इधर सब्ट्रैक्ट कीजिए, √2 + 1 टू द पावर 6 माइनस √2। अच्छा f - f' कितना होता है, f - f' होता है 0 और f + f' होता है 1, तो 0, तो ये सिर्फ i बचा। अब इसी का वैल्यू वो पूछ रहा है, तो देख लीजिए इसको जब एक्सपेंड करेंगे 6c0, सारा पावर इसको मिल जाएगा, तो √2 टू द पावर 6 प्लस 6c1, इसका पावर 1 घटेगा। ठीक है, उसी तरह ये तो सिर्फ 6c6, सारा पावर इसको मिल जाएगा, माइनस इसमें क्या करेंगे, 6c0 सारा पावर √2 को मिलेगा, माइनस 6c1 √2 टू द पावर 5, इस तरह होगा। अब देख लीजिए क्या क्या एलिमिनेट होगा इसमें, कौन कौन सा वैल्यू एलिमिनेट होगा, लेट मी चेक। 6c0 √2 द पावर 6, और ये माइनस था, ठीक है, ये माइनस था, तो 6c0, तो ये वाला पावर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली इसमें ये वाला पावर एलिमिनेट हो जाएगा, बट इसमें दिक्कत बस माइनस वाले में क्यों हो जाएगा, यू कैन डू, आंसर वही आएगा, इसमें √2 टू द पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, और √2 टू द पावर 5 में बस प्रॉब्लम क्या है कि पावर ऑड है, तो √2 टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना थोड़ा रिलेटिवली टफ है, बाद में वो बैलेंस ही होगा। तो आप इस मेथड से भी करो तो आपको i का वैल्यू वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें दिक्कत बस यही हो जाएगी कि इसका वैल्यू निकालना आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दैट इज द रीजन, इसलिए रीजन क्यों करते हैं, इजी करने के लिए हम लोग इसको ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा, i + f + f'। अब जब ऐड करेंगे तब देखिए 6c0 सारा पावर इसको मिलेगा पहले, प्लस 6c1, इसका 1 घटते जाएगा, इधर तो 1 है, प्लस ये देखिए 6c0 √2 टू द पावर 6 माइनस 6c1 √2 टू द पावर 5। इसमें देखिए ये वाला पोर्शन कटते जाएगा जो ऑड पावर वाला है, तो फाइनली 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 बार है, तो 6c0 √2 टू द पावर 6 प्लस 6c2 √2 टू द पावर 4 प्लस 6c4 √2 टू द पावर 2 प्लस 6c6 √2 टू द पावर 0, दैट इज 1। तो 2 6c0 कितना होता है, nc0 इज ऑलवेज 1 एंड √2 टू द पावर 6 इज, ये बेसिकली 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, तो 8। 62 कितना होगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 5 के 30 बटा 2 15, √2 टू द पावर 4, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा तो 4। 64 और 62 सेम होगा तो ये भी 15,
√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 6 is 1, तो 15 चौके 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 98 99, 99 इंटू 2 दैट इज 198। 198 किसका वैल्यू आया? i प्लस एफ डैश। और आपको पता है f प्लस एफ डैश क्या होता है? f प्लस एफ डैश इज ऑलवेज 1, तो i प्लस 1 इज 198, तो i इज 198 माइनस 1, तो दैट इज 197। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 197 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जब पावर 2 4 6 इस टाइप का हो तो आप उसको एक्सपेंड भी इजीली कर सकते हैं, और एक्सपेंड कीजिएगा तभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन आया है 30/1/23, 3 साल पुराना है। x का वैल्यू है 8√3 प्लस 13, 8√3 प्लस 13 टू द पावर 13, 8√3 प्लस 13 टू द पावर 13, और y का वैल्यू है 7√2 प्लस 9, 7√2 प्लस 9 टू द पावर 9। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x एंड y आर ऑड और इवन, वही आपको चेक करके बताना है। ठीक है, यही आपको चेक करके बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं वैल्यू चेक कर लूँ, 8√3 प्लस 13 टू द पावर 13, 7√2 प्लस 9 टू द पावर 9। ठीक है, मैं x पे पहले काम करता हूँ, पहले इसको देखता हूँ। 8√3 प्लस 13 टू द पावर 13। ठीक है, अब हमको बताइए, अच्छा ऑब्वियसली ये i प्लस एफ होगा, तो इसमें तो दोनों पार्ट होगा, इंटीग्रल भी फ्रैक्शनल भी। अब 8√3 पे अगर आप थोड़ा फोकस कीजिए तो क्या ये 13 से बड़ा है या 13 से छोटा है? 8√3 ये है 13, अगर 8 अंदर चला गया, 8 अंदर चला गया तो 64, 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 86, 192। ठीक है, इस तो √192 हो गया, जो कि 13 से बड़ा है, बिकॉज 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो इसका मतलब दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। लेट मी चेक अगेन, 8 स्क्वायर 64, 64 दिया, 34 180, 192 और ये 160। तो हम एक नया नंबर क्या मान लेते हैं अपने मन से, जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 8√3 माइनस 13 टू द पावर, जो भी सेम चीज मान लेते हैं, खाली ये प्लस 13 था, ये माइनस 13, तो ये सिर्फ एफ डैश होगा, ये सिर्फ एफ डैश होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में है। अगर जरूरत पड़ती तो आपको 13 माइनस 8√3 मानना होता। ऐसा नंबर मानिए जो 0 से 1 के बीच में लाई करता हो। तो आई थिंक हमारे केस में ये नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? अब देखिए, अगर ऐड करेंगे तो 13 और माइनस 13 हट जाएगा, नहीं, हमको तो इसको हटाना है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिखा जिसमें हमको सब्ट्रैक्ट, तो i प्लस एफ यहां था माइनस एफ डैश। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर तो क्या आ गया, 8√3 प्लस 13 टू द पावर 13 माइनस 8√3 माइनस 13 टू द पावर 13। अब ध्यान से आप देखिए, आप करने की जरूरत नहीं है, जब भी इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा, तो जैसे इसको कीजिएगा 13C0, सारा पावर इसको चला जाएगा, एक में लिख देता हूं 13C1, फिर इसके पावर एक घट जाएगा, क्या हो गया 8√3 12 और 13 इस तरह। और जब माइनस करेंगे, अब इसको देखिए 13C0 8√3 सारा पावर इसको, अगले टर्म में ये एक लिख देता हूँ 13C1 8√3 पे 12 13 इस तरह हो जाए। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म जो है मेरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा दिस
प्लस दिस, मैंने आधा टर्म हट जाएगा, आधा टर्म बचेगा, तो ये भी इफेक्टिवली इवन हो जाएगा। क्यों? दिस माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 2 टाइम्स ऑफ सम नंबर हो जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की, विच इज इवन। 2 टाइम्स मतलब ये अगर 2 उसमें है नंबर तो नंबर इवन हो गया। तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इवन। अब देखिए f माइनस एफ डैश क्या होता है? f माइनस एफ डैश इज ऑलवेज 0, तो इसका मतलब ये i हो गया, तो i इज इवन। i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इवन, f माइनस एफ डैश इज 0, तो i इज इवन। तो फाइनली मेरे हिसाब से जो आना चाहिए वो नंबर इवन आना चाहिए। उसी लॉजिक से आप सेकंड वाला भी बना सकते हैं, बट वो रिपीटेटिव है, ठीक है, मतलब सेम लॉजिक से। बट ये ध्यान रखिए एफ डैश वाला जो नंबर चुनिएगा, क्रिएट कीजिएगा, वो उसका सिमेट्रिक हो और उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। तो ये आप खुद से बनाइए, ये इवन है, और जब ये बनाइएगा तो मैं आंसर बता देता हूं, दिस विल ऑल्सो कम टू बी एन इवन नंबर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है 2021 का। द लोवेस्ट integer which is just greater than 1 plus 1 by 10 to the power 100 to the power 10 to the power 100 पावर भी है। ऑप्शन ए 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको एक इनइक्वालिटी कि 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर n वो हमेशा 3 से छोटा होता है और 2 से बड़ा होता है। 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर n, ये n वही है जो n यहाँ है, तब ये हमेशा 2 से 3 के बीच में होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ n। सेम लॉजिक से ये n है, यही नंबर यहाँ है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा। नंबर लाइन देखिए तो ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच में कहीं होगा। तो पूछ क्या रहा है? सबसे छोटा इंटीजर लोएस्ट विच इज जस्ट ग्रेटर देन, इससे जो जस्ट बड़ा हो, तो जस्ट बड़ा इससे जो इंटीजर होगा वो होगा 3, तो 3 विल बी द आंसर। ठीक, ये बोल रहा है जस्ट उससे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा। क्लियर है? चलिए वी विल डू 1 मोर क्वेश्चन, उसके बाद ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके सीरीज के बारे में। उसमें लगभग 9-10 लेक्चर लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसी दोनों पोर्शन से रहते हैं मोस्टली। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, 2002 में आया था, बहुत पहले। द पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन, अब ये नंबर पे थोड़ा ध्यान से देखिए, 1 प्लस 0.001 नहीं 0.00 3 जीरो है, 0.0001 टू द पावर 3 जीरो है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए 4, 5, 2, 3। 1 प्लस 0.0001 टू द पावर 1000। इसमें दिक्कत क्या है? अगर इसको आप फ्रैक्शन में लिखिए तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 1, 2, 3, 4, तो ये 10,000 टू द पावर 1000। तो ये उस फॉर्मेट में नहीं फिट बैठा 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर एन, क्योंकि ये n 10,000 है और ये n 1000 है, तो ये नहीं पॉसिबल है। वो रिजल्ट उसी समय लगेगा जब यहां जो नंबर हो वही वो नंबर यहां हो। ठीक है, इसलिए वो मेथड, वो फार्मूला से हम इसको नहीं कर सकते। अब इसको हम क्या करते हैं? ठीक है, हम इसको नॉर्मली बाइनोमियली एक्सपेंड करके देखते हैं। x प्लस वाई टू द पावर n, तो क्या होगा? NC 0, सारा पावर इसको चला जाएगा, पहला वाले में इसको कुछ नहीं मिलेगा। NC 1, ठीक है, अब एक पावर इसको मिलेगा। ठीक है, ये कितना जीरो है? 4, प्लस NC2 1000 C2, इसको तो खैर 1 है तो कोई मतलब नहीं। अब इसका पावर डबल हो जाएगा,
ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, अच्छा ठीक है, 1 मिनट रख लीजिए इसको, एक लाइन और लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, NC0 इज ऑलवेज 1, NC0 हमेशा 1 होता है चाहे n कुछ भी हो। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, NC1 क्या होता है, NC1 इज ऑलवेज n। एक तो चेक कर लीजिए फैक्टोरियल से, या दूसरा जो इसका इंटरप्रिटेशन है, NC1 मतलब हमको 1000 में से एक ऑब्जेक्ट चुनना है, तो हम 1000 वेज में चुन सकते हैं। तो ये हो गया 1000 और नीचे में क्या था 10,000, ठीक है, प्लस। अब देखिए एक टर्म को मैं खाली लिख के देखता हूँ, 1000C2 ये कितना हो जाएगा, 1000 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 1000 माइनस 2 दैट इज 998 फैक्टोरियल, और नीचे में कितना है 1/10⁸, 4 है और स्क्वायर है। चलिए अब लाइए मैं आगे इसको करता हूँ। प्लस ये तो 1 आ गया, ये देखिए ये 1000/10,000 0.1। अब इसको देखिए ये है 1000 फैक्टोरियल, तो 998 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 999। क्यों, उसके बाद जो 998 और नीचे वाला है वो सब इससे कट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज 2, और यहाँ एक और है 1/10⁸। तो ये हो गया 1.1 प्लस। अब इसका अगर आप वैल्यू एग्जैक्ट आप लिखना चाहें तो ये देखिए 10⁻³ है, ये 10⁸ है, 10⁻3 10⁻5 हो गया, और 999/2 इंटू 10⁻5, और ये तो और छोटा होता जाएगा। अगला में 10⁸ नहीं, अब उसके बाद फिर 10⁻12 हो जाएगा, फिर 10⁻16 हो जाएगा, इस तरह ये बहुत छोटा होता जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 999/2 कितना हो गया, 1000 को 2 से करेंगे तो 500, तो ये हो जाएगा 499.5/10⁻। ये बहुत स्मॉल नंबर है, तो 1.1 प्लस 1 0.00499.5 ऐसा कुछ होगा, हाँ ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद का नंबर इतना छोटा नंबर होते जाएगा जो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसका जो पूरे का वैल्यू है वो 1.1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन, तो 1 पॉइंट मान लीजिए 3 हो गया, तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर क्या हो जाएगा 2 इंटीजर, द आंसर विल बी 2। इसमें आपको वो फार्मूला नहीं लगेगा, ये समझ लीजिए। इसमें आपको थोड़ा ये इंटरप्रिटेशन करना होगा कि इसके बाद का जो अगला टर्म होगा उसमें 10⁻12 आ जाएगा, न्यूमरेटर में उतना वैल्यू नहीं आएगा, तो वो बहुत घट के ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस नंबर विल लाई बिटवीन 1 to 2। तो अगला जो इंटीजर होगा वो होगा 2, ठीक है। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना ही है। हम लोगों ने 9 लेक्चर लिया इसमें टर्म्स वाले में। अब हमको लगता है अराउंड सेम नंबर ऑफ लेक्चर, 8-9 लेक्चर हम लोग लेंगे कोफिशिएंट्स वाले में। उसके बाद 2-3 और लेक्चर हम लोग लेंगे। एक है मल्टीनोमियल थ्योरम, उसमें लगेगा 1 लेक्चर, और एक है आपको बाइनोमियल थ्योरम जब पावर फ्रैक्शन हो या निगेटिव हो। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब पावर नेचुरल नंबर हो 4, 5, 6। अब हम लोग पढ़ेंगे x + y to the power n when n is either फ्रैक्शन और निगेटिव नंबर। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। वी विल स्टडी बाइनोमियल कोफिशिएंट के सीरीज के बारे में। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।